लेते इस गेंदबाज के पास, लेकिन ये देखिए हवा में खेलने का प्रयास, फील्डर गेंद के नीचे जरूर है और इसी के साथ पहला विकेट मैदान से बाहर लौटता हुआ श्री गणेश तुरमाली टीम के आक्रामक खिलाड़ी अक्षय चोरगे बगैर खाता खोले मैदान से बाहर। थैंक यू वेरी मच डीजे रिवॉल्व मात्रे सर। हमने डीजे मैडी सैंडी ऐसे कई बड़े ऑपरेटर देखे रायगढ़ में जिन्होंने काफ़ी तहलका मचा दिया है, लेकिन अगर बंटी की हमने भी निश्चित तौर पर ऑपरेटिंग सुनी, काफ़ी अच्छे सॉन्ग्स उन्होंने जब पिछला मुकाबला खेला गया था काफ़ी तगड़े सॉन्ग धुन बजाए और यही तो पहचान होती है डीजे मास्टर की। जैसे हाई वोल्टेज मुकाबले वैसे हाई वोल्टेज गाने बजाने की ताकत बंटी डीजे मास्टर आपका भी हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। देखिए रघु परदेशी का हमने जिक्र किया था, विकेट लेने की ताकत उनमें, विकेट निकाला, नतीजा ब्रेक थ्रू मिला, पहला विकेट पहला सदमा श्री गणेश तुरमाली 11 टीम को मिलता हुआ। स्ट्राइक पर पहुंचे ऋषिकेश खरात, लंबे कद के खिलाड़ी है, पहली गेंद खेलने का प्रयास किया था लेकिन पूरी तरह से बीट हुए, डॉट गेंदों की समाप्ति। और हमेशा पावर प्ले के सत्र में रघु परदेशी आक्रामक इरादे के साथ अपनी गेंदबाजी करते हैं और वही गेंदबाजी करते हुए क्रॉस बैटेड खेलने का प्रयास, रनआउट का चांस बन सकता था, विकेट कीपर गेंद के नीचे जरूर आए थे लेकिन तकरीबन यहां से डॉट गेंदों की समाप्ति। देखिए विकेट गंवाने के बाद प्रेशर क्या होता है, वो प्रेशर के साथ साथ अब बल्लेबाजी कर रही है श्री गणेश तुरमाली 11 टीम। माना कि इनके कप्तान अभी भी ज्ञानेश्वर गायकर मैदान में रहेंगे तो काफी बेहतर होता है, हो सकता है इनके लिए, क्योंकि इनके जल्दी आना ये तुरमाली टीम के लिए बहुत ही कारगर सिद्ध हो सकता है, क्योंकि रन बनाना सिद्धिविनायक भिंगारी टीम के लिए बहुत ही आवश्यक है। देखिए बैकफुट पर गए, स्ट्रोक को कन्वर्ट नहीं कर पाए, नतीजा डॉट गेंद की समाप्ति। और यहां से पहले पावर प्ले के सत्र में रिवॉल्व मात्रे सर रन नहीं बनेंगे तो मुश्किलें और भी पैदा होती जाएंगी, क्योंकि फॉर्म में चल रही है सिद्धिविनायक भिंगारी टीम, माना कि तुरमाली टीम भी काफी फॉर्म में चल रही है, लेकिन रन बनाना इस मैदान में आवश्यक है। स्टेप आउट हुए थे और एक डॉट गेंदों की समाप्ति, हैंडसम लेवली गोल्डन ओवर की समाप्ति। पहले पावर प्ले की पाबंदी हटाई गई है और पहले पावर प्ले का खेल समाप्त होने के बाद रन संख्या बनी है एक विकेट के नुकसान के ऊपर 1 रन। डीजे थैंक यू वेरी मच डीजे। कमाल की ओवर, जबरदस्त गेंदबाजी और यही तो पहचान है रिवॉल्व मात्रे सर रघु परदेशी की, हमेशा गेंदबाजी के लिए आते हैं और अपना परिचय देते हैं और जो टर्न के लिए जाने जाते हैं लेग ब्रेक के सुल्तान, वो अपना परिचय देते हुए पूरी तरह से बल्लेबाजों को बांध कर रखा। और श्री गणेश तुरमाली 11 टीम के खिलाड़ी अब थोड़े से बैक फुट पर आते हुए गेंदबाजी में परिवर्तन, नए गेंदबाज आते हैं गेंदबाजी के लिए। इस वक्त स्वप्निल मांगरूलकर गेंदबाजी के लिए आ चुके हैं। अगर बल्लेबाजी का विश्लेषण देखेंगे तो सिद्धिविनायक भिंगारी का बैटिंग लाइनअप काफी स्ट्रांग है। ऋषि परदेशी, सुशील, सूरज, उनके साथ साथ मंदार डावलेकर, कुणाल नाइक, ये तो टीम के ट्रम्प कार्ड माने जाते हैं, इनका भी चलना बेहतर होगा सिद्धिविनायक भिंगारी टीम के लिए। नतीजा पहले ओवर में 1 रन बने, सेकंड पावर प्ले के लिए गेंदबाज लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट, पहली गेंद के बिल्कुल नीचे रखी, लगातार बीट हो रहे हैं। अगर पूरे बल्लेबाजों का विश्लेषण करेंगे तो तकरीबन 5 गेंदें अब तक इनके गेंदबाज बल्लेबाजों ने डॉट खेली है, यानी कि जितनी डॉट गेंदें खेलेंगे उतना प्रेशर आपके ऊपर बनता जाएगा। हमेशा स्वाभाविक खेल खेले, अन्यथा जो आप लो स्कोरिंग का मुकाबला खेलना चाह रहे हो तो वो भी सिद्धिविनायक भिंगारी टीम के सामने आपको टूर्नामेंट से अलविदा करना पड़ सकता है। लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट, ये देखिए ये गेंदें आपको बार बार नहीं मिलेगी, ऐसी गेंदों को आपको सीमा रेखा के बाहर भेजना चाहिए। ये गेंदें छोड़ेंगे तो नतीजा आप फिर से एक बार इस मुकाबले में बैकफुट पर आ सकते हैं। अंपायर प्रसाद का लेग बाय इसका इशारा आता हुआ और इस अतिरिक्त रनों के साथ बढ़ता हुआ स्कोर है टोटल 1 विकेट के नुकसान के ऊपर 2 रन। पूरी तरह के साथ दबाव, अंडर प्रेशर क्रिकेट अब श्री गणेश तुरमाली 11 टीम की खिलाड़ियों की ओर से खेली जा रही है। नतीजा अगर फील्डिंग की बात करेंगे, हर गेंद में फील्डिंग में परिवर्तन करना ये बेहतर जानते हैं। इस बार ये देखिए फिर से एक बार गुडलैंड स्पॉट पर पिक किया था इस गेंद को और एक डॉट गेंदों की समाप्ति। देखते देखते पता भी नहीं चला, हमारे साथी स्कोरर जानकारी दे रहे हैं कि 6 गेंदें डॉट के लिए इस बिन बल्लेबाजों ने। नतीजा 1 ओवर बगैर खाता खोले खेल रही है और इसकी कीमत क्या होती है जब सेकंड इनिंग में चेस के वक्त गेंदबाज के सामने जब रन रहते हैं तो या 5 गेंदें डॉट ने खेली होती है, एक छक्का लगता
तो मुकाबले में बेहतर वापसी हो सकती है। ये क्या हो रहा है, लगातार डॉट के बाद डॉट गेंदें समाप्त होती हुई पहले ओवर में रन बने 1 और इस ओवर की बात करेंगे तो विकेट भी मिला और इसी के साथ दूसरा विकेट मैदान से बाहर लौटता हुआ श्री गणेश तुरमाले 11 टीम का। बजने ते धड़क धड़क ढोल ताश धड़क धड़क भंडारा चिड़क चिड़क मल्हारी धड़क धड़क भड़क साली चटक मटक फटक साली दुश्मन की देखो जो फट लावली। थैंक यू वेरी मच डीजे मास्टर। निश्चित तौर पर हमारे स्पर्धा के लाडले आयोजक मोनीश पाटिल आज नहीं खेल पा रहे अनफिट होने के कारण पूरी तरह से आयोजक की भूमिका में नजर आते हुए और काफी सुनहरा मौका दिया इन्होंने इस टूर्नामेंट के लिए, काफी चार चांद लगते हुए। और देखिए यहां से 2 विकेट मैदान से बाहर, 1 रन अभी तक इस ओवर में, क्या कमाल की गेंदबाजी। तो मैंडेटरी पावर प्ले जो बल्लेबाजों के लिए दादागिरी के लिए दिए जाते हैं वो बल्लेबाजों ने दादागिरी नहीं दिखाई, नतीजा बैकफुट पर आती हुई 2 रन स्कोरबोर्ड पर लगते हुए 2 विकेट के नुकसान के ऊपर लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट, गेंदबाज स्वप्निल तैयार। लो फुल टॉस गेंद मिड विकेट के रीजन में, फील्डर गेंद के नीचे, इसी के साथ तीसरा विकेट मैदान से बाहर। हैंडसम लवेली फिर से एक बार गोल्डन ओवर की समाप्ति। थैंक यू वेरी मच डीजे। आखिरी गेंद बची है सेकंड पावर प्ले की। रन संख्या की बात करेंगे तो 3 विकेट के नुकसान के ऊपर मैच 2 रन स्कोर कार्ड पर लगते हुए काफी धीमी शुरुआत, लड़खड़ाती हुई शुरुआत, टॉप ऑर्डर का खात्मा करने का काम अब सिद्धिविनायक भिंगारी टीम के ये दोनों धुरंधर करते हुए। आखिरी गेंद सेकंड पावर प्ले की, सामने बल्लेबाजी के लिए बल्लेबाज है निश्चित तौर पर दिनेश गायकर जो ओपनिंग के लिए आए हैं। इस बार ओवर फुल टॉस गेंद बॉलर के ऊपर से खेला, लॉन्ग ऑन के क्षेत्र में कुणाल नाइक गेंद के नीचे आएंगे। मैच 1 से ज्यादा कुछ नहीं मिलेगा, अच्छी कारीगर ओवर सिद्ध होता हुआ इस ओवर से रन बने महज केवल 2 रन। टोटल रन संख्या की बात करेंगे तो इस समय 3 विकेट के नुकसान के ऊपर 3। थैंक यू वेरी मच डीजे। 2 पहले पावर प्ले के खेल समाप्त हो चुके, 12 गेंदों का खेल समाप्त होने के बाद रन संख्या स्कोर कार्ड पर 3 विकेट के नुकसान के ऊपर 3 रन। स्वप्निल मांगरुल करके ये ओवर से रन आए 2 और रघु परदेशी के पहले स्पेल में रन बने 1 रन। दिनेश गायकर ओपनिंग ब्लास्टर के लिए आया, अभी तक 4 गेंदों का सामना किया, मैच 2 रनों के ऊपर अभी तक नाबाद बल्लेबाजी करते हुए। अक्षय बगर खाता खोले मैदान से बाहर, ऋषिकेश ने 5 गेंदें खेली, 0 पर आउट होकर मैदान से बाहर। उसके बाद उमेश गायकर ये भी बगर खाता खोले मैदान से बाहर लौटे। अब कई सारी जिम्मेदारियां, उम्मीदें हैं मेघनाथ गायकर, कप्तान दानुशर गायकर, इनसे उम्मीद है अपने टीम के लिए। जब टॉप ऑर्डर का खात्मा होता है रिवॉल्व मात्रे सर, तो मजले क्रम के बल्लेबाजों की भूमिका क्या होती है। अब ये इम्तिहान की घड़ी है इस वक्त श्री गणेश तुरमाले 11 टीम के खिलाड़ियों की। फिर से एक बार गेंदबाजी के लिए रघु परदेशी तैयार। इस बार इनसाइड एज जरूर लगा था, शॉट गली का फील्डर गेंद के नीचे, मात्र डायरेक्ट हिट करने का प्रयास, रघु परदेशी को हिट नहीं कर पाए स्टंप को और यकीनन यहां से 1 रन चुराते हुए दोनों भी बल्लेबाज। और इस 1 रन के साथ बढ़ता हुआ स्कोर है 4 रन। देखिए रिवॉल्व मात्रे सर, सिंगल आए, डबल आए, चौका छक्का भले 3 गेंदे 4 गेंदों के बाद मिले, लेकिन स्ट्राइक रोटेट करना आपके लिए बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि जितनी डॉट गेंदें खेलेंगे उतना दबाव आपके ऊपर बनता जाएगा। और हम अक्सर कहते हैं कि लो स्कोरिंग के मुकाबले खेलने के लिए आपको मैदान में उतरना पड़ सकता है। ये देखिए अच्छी गेंद, पूरी तरह से विकेट कीपर अपने दस्ताने में पकड़ते हुए और एक डॉट गेंद की समाप्ति, लगातार डॉट पे डॉट वार करते हुए, यानी कि बल्लेबाजों को पूरी तरह से खुलकर खेलने का मौका नहीं दे पा रहा है, पूरी तरह से शांत रखा है। और इन बल्लेबाजों को अब शांत से लेकर पूरी तरह से उभरना होगा जरूर दबाव के साथ। और एक विकेट, चौथा विकेट मैदान से बाहर श्री गणेश तुरमाले 11 टीम का।
थैंक यू वेरी मच डीजे। चौथा विकेट मैदान से बाहर लौटता हुआ सिद्धिविनायक भिंगारी टीम की, क्या कमाल की गेंदबाजी। रिवल मात्र याद होगा जुहू जैसे जुहू मुंबई में चौपाटी के मैदान के ऊपर जब 40+ के ओपन टूर्नामेंट खेले गए थे तो इसी रघु परदेसी ने मुंबई के 40+ के खिलाड़ियों के नाक में दम भर रखा था, अपने जादुई फिर की गेंदबाजी में उन्हें पूरी तरह से बांध कर रखा था और उसका साफ परिचय देते हुए माना कि इस मैदान में रिवल मात्र सर मिस्टर शोला का डोला यानी कि सुशील इस मैदान के अंदर नहीं खेल पा रहे हैं। सिद्धिविनायक भिंगारी टीम के खिलाड़ी मात्र यूट्यूब के लाइव पर मुकाबला देख रहे हैं और हार्दिक शुभकामनाएं दें इन्होंने सिद्धिविनायक भिंगारी टीम के लिए। और जो डे टूर्नामेंट खेली गई थी उसमें चैंपियन बने थे लेकिन आज नहीं खेल पा रहे हैं, शायद अनफिट होंगे, शायद कहीं गए होंगे। नतीजा यूट्यूब के जरिए मुकाबला देख रहे हैं, तो आपका भी स्वागत है सुशील। दूर वाले छोर से फिर से एक बार हवा में गेंद जरूर थी, बाहरी किनारा लगा था लेकिन फील्डर रोकने में नाकामयाब। लंबे समय के बाद तीसरे ओवर में बाउंड्रीज मिली थर्ड मैन के क्षेत्र में 4 रनों के लिए। थैंक यू वेरी मच डीजे मास्टर। हमारे दोनों अंपायर प्रसाद गरत रन मशीन मानी जाती है और हमारे दूसरे स्क्वायर लेग अंपायर प्रमोद कड़ू, ये दोनों भी काफी अनुभवी अंपायर होते हुए। ये बड़ा स्ट्रोक, ये स्ट्रोक की तलाश थी श्री गणेश तुरमाला 11 टीम के कप्तान से और यकीनन कप्तान ने आखिरकार 2 बड़े हिट मैदान के अंदर मिले और इन्हीं 6 रनों के साथ बढ़ता हुआ स्कोर है टोटल 4 विकेट के नुकसान के ऊपर 14 रन। थैंक यू डीजे मास्टर। रघु परदेशी काफी हद तक चल रहे थे इस मैदान में लेकिन रघु परदेशी को पूरी तरह से अभी यहां से मौका नहीं दे पा रहे अपनी आक्रामक गेंदबाजी करने के लिए। लेग स्टंप के बाहर जाती हुई गेंद अंपायर प्रसाद का वाइड गेंद का इशारा आता हुआ और वाइड के साथ अतिरिक्त खातों में बढ़ोतरी हो चुकी है। टोटल रन संख्या पहुंची है शायद 15। रिवल मात्र से थोड़ी सी सम्मानजनक रन संख्या उभारने में अब तक कामयाब होते हुए। देखिए क्रॉस बैटर खेलने का प्रयास ठीक से संपर्क नहीं है। नतीजा ओवर की समाप्ति, अंपायर प्रसाद सर का ओवर समाप्त होने का इशारा। इसी के साथ 3 ओवर का खेल समाप्त हो चुका है और 3 ओवर का खेल समाप्त होने के बाद श्री गणेश तुरमाला 11 टीम का बढ़ता हुआ स्कोर है 4 विकेट के नुकसान के ऊपर 15 रन। डीजे बम्बई स्टाइल लाओ। DJ Saurabh from Mumbai. मास्टर। इस बीच रफ्तार के सौदागर यानी कि कुणाल नाइक को अटैक पे लाया गया, खुद कप्तानी की भूमिका में नजर आ रहे हैं आज। हमेशा सूरज परदेसी टीम के कप्तान माने जाते हैं लेकिन इस वक्त इस यंग टैलेंटेड को अंडर 21 के सबसे आक्रामक खिलाड़ी रिवल मात्रे सर और इसको कप्तान की भूमिका में नजर आते हुए। नक्कीच प्रवीण, थँक्यू। परंतु मी प्रेक्षक वर्गाला सूचना असेल आणि त्यांच्यापर्यंत एक महत्त्वाची सूचना असेल की आपली कुणाची गाडीची चावी हरवली असेल, अर्थात तो आईस्क्रीमवाला आहे, त्या आईस्क्रीमच्या समोर एक चावी सापडली, कुणाची असेल तर आपली चावी घेऊन जायची आहे। राइट मोर द विकेट फेंकने के लिए गेंदबाज कुणाल नाइक पहली गेंद फुल टॉस गेंद स्टेप आउट जरूर हुए थे लेकिन बड़ा स्ट्रोक लगाने में नाकामयाबी मिलती हुई कि लॉन्ग ऑफ के क्षेत्र में केवल 1 रन मिलेगा और 1 के साथ स्ट्राइक को रोटेट किया। अब स्ट्राइक पर पहुंचे कप्तान ज्ञानेश्वर गायकर। अब ज्ञानेश्वर गायकर के बल्लेबाजी का विश्लेषण है, 3 गेंदों का सामना किया, मात्र 1 छक्का और 1 चौकों की मदद से अब तक 10 रन का अपनी टीम के लिए शानदार योगदान देते हुए देखते देखते चौथा ओवर प्रगति पथ पर चला। कुणाल नाइक की गेंदबाजी का चौथा ओवर इस वक्त रैंप पर चलता हुआ भिंगारी टीम की ओर से लोअर फुल टॉस गेंद हल्के हाथों से स्टेयर किया इस गेंद को, फिर से एक बार वही क्षेत्र में लॉन्ग ऑफ के रीजन में लगातार 2 गेंदों के ऊपर 2 रन आते हुए और इन्हीं 2 रनों के साथ बढ़ता हुआ स्कोर है टोटल 17 रन। अब गेंदबाजी की बात करेंगे, रघु परदेसी ने 2 ओवर फेंके, रन दिए 13, मात्र 2 विकेट इनके नाम पर। और तीसरे अंपायर की मांग करते हुए मैं आयोजक करता पंकज घरत, मोनिश पाटिल, पंकज मोनिश पाटिल जो भी हो, तीसरे अंपायर की भूमिका में शीघ्र आप मैदान के अंदर जाइए। थोड़ा सा प्रेशर निश्चित तौर पर डाला गया इस वक्त गेंदबाज के ऊपर। ये होता है विनायक कड़ू हमारे स्पर्धा के लाडले आयोजक है, निश्चित तौर पर तीसरे अंपायर की भूमिका में जाते हुए फिर से एक बार कुणाल नाइक राइट आर्म ओवर द विकेट फेंकने के लिए तैयार। चेंज ऑफ पे स्लो ओवर किया, पनिशमेंट किया, ये होता है दबाव। जब दबाव होता है तीसरे अंपायर का तो थोड़ी सी राहत के साथ बल्लेबाजों को मिलती है और 1 विकेट 6 रन।
थैंक यू वेरी मच दीजिए मात्र सर। हाल ही में फैशन हो चुकी है, तीसरे अंपायर की मांग की जाती है, चाहे अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट हो, चाहे वो ग्रामीण टेनिस क्रिकेट हो। ऐसे कई मानतम गेंदबाजों को इस परीक्षा में निश्चित तौर पर अपनी यहाँ से दबाव भरी गेंदबाजी करनी पड़ी है। और यकीनन यहाँ भी देखिए कि कुणाल नाइक के ऊपर थोड़ा सा दबाव डाला है और नतीजा कुणाल नाइक को दबाव डालने के बाद सीधा गेंद को खेला 6 रनों के लिए और इन्हीं 6 रनों के साथ बढ़ता हुआ स्कोर है टोटल 23 रन। सोचो आने वाले 9 गेंदें बची अभी भी, तो 9 गेंदों में अभी भी 20 रन बना पाती है तो एक सेट टारगेट वो खड़ा कर सकती है इस वक्त सिद्धिविनायक भिंगारी 11 टीम के सामने। गेंदबाज दूर वाली चोर से फेंकने के लिए तैयार। देखिए प्रेशर के साथ गेंदबाजी फिर से एक बार हो रही है। ऑफ स्टंप से बाहर जाते हुए गेंद अंपायर प्रसाद सर का वाइड गेंद का करार आता हुआ वाइड के साथ बढ़ोतरी हुई है। लगभग देखेंगे इस ओवर में एक गेंद वाइड आई है। पिछले ओवर में रघु परदेशी की एक गेंद वाइड, 2 गेंदें अतिरिक्त फेंकी इनके गेंदबाज बने, लेकिन 30 गेंदों का ये स्पेल था पहले पूर्वार्ध का जहां से 32 गेंदें जरूर फेंकेंगे क्योंकि 2 गेंदें अतिरिक्त फेंकी है, नतीजा खराब गेंदबाजी। फिर एक बार इस गेंद को खेला लॉन्ग ऑफ के क्षेत्र में, 1 रन तो जरूर मुकम्मल। दूसरे के लिए जोखिम उठाना चाहते हैं, शानदार रनिंग बिटवीन द विकेट, आसानी के साथ 2 रन मुकम्मल किए। आंखों में सूझबूझ का परिचय देते हुए क्या कमाल का तालमेल था दोनों खिलाड़ियों के बीच, पूरी तरह से चूके नहीं है और आसानी के साथ यहां से 2 रन मुकम्मल किए और इन्हीं 2 रनों के साथ बढ़ता हुआ स्कोर है टोटल 26 रन। अभी भी इस ओवर की शेष 2 गेंदें बची है, इन 2 गेंदों के ऊपर एक आध बड़ा हिट मिलेगा तो और भी महफूज बन सकती है इस वक्त श्री गणेश तुरमाल 11 टीम। गेंदबाज कुणाल नाइक इस वक्त फेंकने के लिए तैयार रहा। इस बार अंदरूनी किनारा जरूर लगा था, विकेट कीपर के पीछे फील्डर गेंद के नीचे जरूर, एक से ज्यादा कुछ नहीं मिलेगा और इसे 1 रन के साथ बढ़ता हुआ स्कोर है टोटल 27 रन। 5 गेंदें फेंकी कुणाल नाइक ने। अभी भी इस ओवर की बात करेंगे तो टोटल रन संख्या अभी तक इन्होंने खर्च किए मात्र 11 रन अभी तक खर्च किए इस गेंदबाजी के आधार पर। इस बार दानिशर के लिए गेंद आउटसाइड दिया ऑफ स्टंप, फिर से एक बार अंपायर का वाइड गेंद का करार। बहुत ही खराब गेंदबाजी चलती हुई, दिशाहीन गेंदबाजी। रियल मात्र क्या जरूरत थी, पहले टॉप ऑर्डर के आपके गेंदबाजों ने काफी कसी भी गेंदबाजी की है, लेकिन ऐसे हालातों में फिर से एक बार रघु परदेशी तीसरे ओवर में महंगे साबित होते हुए और इसके बाद बात करेंगे तो कुणाल नाइक इस ओवर में भी काफी महंगे साबित होते हुए। एक छक्का जरूर इन्होंने खाया है, लेकिन कप्तान दानिशर गायकर जब तक मैदान में है तब तक राहत के साथ श्री गणेश तुरमाल 11 टीम के बल्लेबाजों को है, क्योंकि ये चलेंगे तो आखिरी ओवर में निश्चित तौर पर बड़े रन संख्या मिल सकती है। इस बार बड़ा स्ट्रोक, गोली की रफ्तार से गेंद एक्स्ट्रा कवर सीमा रेखा के बाहर, 4 रनों के लिए अंपायर प्रसाद सर का 4 रनों का इशारा। रमंदमाई शिकलेली नव्हती का, रमंदमाई अडाणी होती का, रमंदमाई शिकलेली नव्हती का, रमंदमाई अडाणी होती का। पालघरच्या स्टेशनापासून पाचबतीचे नाक्यापर्यंत संग दिला मायेन काय गो मंदा, पालघरच्या स्टेशनापासून पाचबतीचे नाक्यापर्यंत संग दिला मायेन काय गो मंदा। तो निश्चित तौर पर टोटल रन संख्या पहुंची है इस वक्त 3-4 ओवर का खेल समाप्त होने के बाद 32 रन। अब आखिरी ओवर बची है और इस आखिरी ओवर में शायद 18 रन भी बना पाएंगे तो 50 महफूज बना सकती है श्री गणेश तुरमाल 11 टीम। लेकिन कप्तान के पारी की तारीफ करनी होगी, कप्तान ने बढ़िया बल्लेबाजी की अब तक, नाबाद 1 छक्का 2 चौकों की मदद से काफी शानदार बल्लेबाजी की अपने टीम के लिए। टोटल अपने बल्लेबाजी की बात करेंगे तो 15 रनों के ऊपर नाबाद पारी खेलते हुए क्या कमाल की इनिंग्स इस वक्त मछली क्रम में आकर श्री गणेश तुरमाल 11 टीम के लिए खेलते हुए। टोटल रन संख्या बनी है 24 गेंदों का खेल समाप्त होने के बाद 32 रन, आने वाली 6 गेंदें बची है और इस गेंदबाजी की जिम्मेदारी अफजल शेख के कंधों के ऊपर दी है कप्तान ने। ये भी रफ्तार से बीट करते हैं बल्लेबाजों को। अफजल शेख गेंदबाजी के लिए आ चुके हैं और सामने चुनौती होगी दिनेश गायकर ओपनिंग बल्लेबाजी के लिए आ चुके हैं, अभी भी रुकने का नाम नहीं ले पा रहे हैं, बड़े बड़े स्ट्रोक लगाने का प्रयास जरूर करने का करेंगे। इस बार ब्लॉक बॉल में फेंकने का प्रयास, फील्डर गेंद के नीचे बड़ा स्ट्रोक लगाने का प्रयास, लॉन्ग ऑन के रीजन में पाए गए और इसी के साथ 5वां बड़ा सदमा श्री गणेश तुरमाल 11 टीम को। थैंक यू वेरी मच डीजे मिस्टर हेलीकॉप्टर ऑफ द तुरमाल 11 टीम। संकेत सोर के मैदान में काफी लंबे समय के बाद इन्हें भेजा। इन बल्लेबाजों को तीसरे चौथे पायदान पर भेजना बहुत ही आवश्यक है। इन्हें यॉर्कर गेंद ना फेंके, कई मर्तबा इनकी बल्लेबाजी हमने देखी है, लेकिन समय निकलता जा रहा है। ये देखिए लसित मलिंग का एंगल, क्लीन बोल्ड, इसी के साथ बल्लेबाज कप्तान दानिशर गायकर के पार एकांत होता हुआ।
थैंक यू डीजे मास्टर। देखिए लगातार विकेटों का सिलसिला जारी रहता हुआ मैदान के अंदर 6 विकेट मैदान से बाहर और डे टूर्नामेंट की चैंपियन बनी थी इसी जावले के मैदान के ऊपर स्वर्गीय नीलेश कडू ट्रॉफी 2018 में शानदार प्रदर्शन दिखाया था इनके खिलाड़ियों ने और उसका साफ परिचय देते हुआ कि अब भी हम में वो हुनर है और इस मैदान में हम चैंपियन बनने का सपना साकार कर सकते हैं। लेकिन 3 दिवसीय टूर्नामेंट में 3 दिवसीय इस प्रतियोगिता में आखिरी रात्रि में कौन मेगा फाइनल में चैंपियन बनेगा इसका निश्चित तौर पर फैसला आखिरी रात्रि मेगा फाइनल के हम जरूर देखेंगे। ऑन हैट्रिक पर होंगे, शायद इस गेंद के ऊपर विकेट लेंगे तो इस स्पर्धा के पहले गेंदबाज बनेंगे जो विकेट हैट्रिक लेने वाले एकमात्र लौते गेंदबाज अफजल शेख फेंकने के लिए तैयार। ये देखिए रफ्तार से बीट किया, हमने पहले भी कहा था गति है और नाइट प्रतियोगिता हमें जब भी खेली जाती है हमेशा तो रफ्तार वाली गेंदबाज आपके सामने होना बहुत ही आवश्यक है क्योंकि नाइट प्रतियोगिता में की बात करेंगे तो पूरी तरह से फोकस हॉलीजन के अंडर खेली जाती है तो पूरी तरह से रफ्तार से बीट करने वाले जब भी गेंदबाज मैदान में रहते हैं तो बल्लेबाजों को कई मरतबा परेशानियां होती है और उसी परेशानी का साफ उदाहरण पेश करते हुए अफजल शेख लाइन से साथ गेंदबाजी करते हुए विकेट टू विकेट मारा करते हुए इस बार कमाल की गेंदबाजी पूरी तरह से बांध कर रखा है। शॉर्ट ऑफ लाइन की गेंद जरूर फेंकी थी, ऑप्शन से बाहर अतिरिक्त उछाल मिला, नतीजा डॉट गेंदों की समाप्ति। देखिए इस ओवर में अभी भी एक भी रन नहीं बना है, 2 विकेट जरूर गवा है, 2 डॉट गेंदें फेंकी है यानी कि मेडन ओवर की तगार पर यह ओवर चलता हुआ क्या पहले गेंदबाज बनेंगे अभी भी यह बड़ा सवाल भिंगारी टीम की गेंदबाज अफजल के मन में चलता हुआ। कमाल की वापसी, 5 गेंदें डॉट इस ओवर में सटीक लाइन से मारा करते हुए। यह होता है जब पहले टॉप ऑर्डर के बल्लेबाज चलते हैं तो आने वाले गेंदबाज को कभी कभी खोटा सिक्का भी किस्मत बदलता है। देखिए अफजल शेख को हमेशा चौथी गेंदबाजी देते हैं, कुणाल नाइक ओपन कभी कभी करते हैं लेकिन रघु परदेशी हमेशा ओपन करने के साथ अपना परिचय जरूर दिया। पहले ओवर में 1 रन दिए लेकिन इस ओवर में अफजल की बात करेंगे मेडन ओवर के तगार पर। ये देखिए डायरेक्ट हिट हो सकता था तो अपने फॉलो थ्रू में रोकने में कामयाब हो सकते थे लेकिन फास्टर गेंदबाजों को रोकना हमेशा नामुमकिन कहा जाता है। आखिरी गेंद के ऊपर 2 रन मिले और इसी के साथ पहले पूर्वार्ध का खेल समाप्त हो चुका है। 5 ओवर का खेल समाप्त हो चुका है और 5 ओवरों का खेल समाप्त होने के बाद टोटल रन संख्या पहुंची है इस समय 6 विकेट के नुकसान के ऊपर टोटल 34 रन। अब जीत की बात करेंगे, 30 गेंदें और 35 रनों की आवश्यकता। मास्टर तर मी विनंती करतोय वेदांत स्पोर्ट्स ओवळे संघाच्या संगणकाला आणि विकास मूर्ती उलवे संघाच्या संगणकाला उलवे आणि ओवळे या 2 संघाच्या संगणकाला विनंती असेल पहिला आणि शेवटचा पुकार असेल आयोजकांच्या वतीने आपल्याला की आपण नाणेफेकीसाठी यायचं है तो निश्चित तौर पर इसके बाद बिग फाइट होगी रिवाल मात्रे सर। अगर उलवे टीम की बात करेंगे तो काफी आक्रामक खिलाड़ी किरण पाटिल जबरदस्त कमेंटेटर माने जाते हैं, पहचान है उलवे गांव की, उनके सामने खेलेंगे तो निश्चित तौर पर अगर ओवले टीम की बात करें अजनबी प्रमोद घरत काफी फॉर्म में चल रहे इस साल, काफी तूफानी फॉर्म में चल रहे हैं और इनका फॉर्म में आना अजनबी ओवले टीम के लिए काफी फॉर्म में माना जाता है लेकिन वेदांत 11 ओवले टीम के नाम से जानी जाती है तो काफी आक्रामक तरीके से साथ इस मैदान के अंदर कड़ा संघर्ष हमें देखने को मिल सकता है। तो चलिए लौटते क्रिकेट की खूबसूरत दुनिया में जहां से पहले पूर्वार्ध का खेल समाप्त होने के बाद 34 रन बनाए श्री गणेश तुरमार 11 टीम ने, 35 की आवश्यकता टारगेट बनाने के लिए सिद्धिविनायक भिंगारी टीम के लिए। तो इस 35 का टारगेट किस तरीके से चेस करेंगे इसका आंखों देखकर विवरण सुनाने जाएंगे हमारे मराठी कमेंटेटर रिवाल मात्रे सर के पास। थँक्यू सो मच प्रवीण गायकर, धन्यवाद। आपण पाहूया पहिल्या सत्राचा खेळ समाप्त, अतिशय कमी धावसंख्या प्रवीण आपण बघितली आहे। पहिल्या सत्रामध्ये फक्त 34 धावाकडून 35 धावांचं लक्ष्य प्रवीण पहिल्या सत्रामध्ये तुरमाले संघाचं चुकलं कुठं आपण बघितलं तर धावफलकावर तब्बल 11 चेंडू निर्धाव खेळला गेला आहे। मी म्हणेन तुरमाले संघ आणि 11 चेंडू निर्धाव आणि तरीही 34 धावा, एकूण हे चुकलं मी म्हणेन खास करून आणि गोलंदाजांनीच केलेली चांगली कामगिरी आहे। बघा रिवाल मात्र जर 11 चेंडूमध्ये 1-2 षटकार जरी लगावले असते तरी 50 धावा या ठिकाणी कमीत कमी सिंगल डबल जरी आल्या असत्या तरी पण 45 धावांचा टार्गेट किंवा 50 धावांचा टार्गेट या ठिकाणी सेट करू शकला असता श्री गणेश तुरमाले क्रिकेट संघ। नक्कीच, परंतु जी सुरुवात केली रघु परदेशी अनुभवी वयाच्या 40व्या नंतर आपण बघितलं तर चांगली गोलंदाजी आणि प्रत्येक मैदानावर या भिंगारी संघाला
नेहमीच चांगलं योगदान देतो. मी विनंती करेन फलंदाजांना लगेच जायचं आहे. आपण कुणाल नाईक कर्णधाराला विनंती असेल की फलंदाज लगेच मैदानात रवाना करायचं आहे, कारण रात्रीचे सामने अगदी वेळ वाजवायचे आहे. वेळेची तंबी असेल, वेळेची पाबंदी असेल. रिवाल मात्रे सर, कुणाल नाइक और रघु परदेसी, ये ओपनिंग जोड़ी मैदान में जाती हुई, और जिस तरीके से 27 तारीख को और अब अप्रैल महीने में जिस तरीके से प्रीमियर लीग, इंडियन प्रीमियर लीग चालू होगी, 7 तारीख से इंडियन प्रीमियर लीग चालू होगी, तो जो नेट प्रैक्टिस में मुकाबले खेले जाते हैं मुंबई इंडियंस के वानखेड़े के मैदान के ऊपर, इनके खिलाफ 27 तारीख को ये गेंदबाजी करेंगे रघु परदेसी। और पिछले साल भी इन्होंने वो नेट प्रैक्टिस में वानखेड़े के मैदान के ऊपर सुनील नारायण जैसे महानतम जो T20 में गेंदबाजी के लिए आए थे, आज ओपनिंग की भूमिका निभाते हैं, उनके सामने भी इन्होंने काफी आक्रामक, उसके बाद लक्ष्मीपति बालाजी, ऐसे कई खिलाड़ियों ने इनके सामने गेंदबाजी की और इन्होंने भी गेंदबाजी की है। यह पहचान है इस खिलाड़ी की, चाहे टेनिस क्रिकेट हो, लेदर क्रिकेट हो, तो निश्चित तौर पर हमेशा बड़ा योगदान रहता है इस खिलाड़ी का, और 40+ में काफी कमाल का प्रदर्शन करते हैं। तर नक्कीच आपण बघितलं तर तिची सुरेख माहिती आपण प्रवीण पोहोचवली गेली प्रेक्षकांपर्यंत. कारण वयाच्या 40व्या नंतरही आपण बघितलं तर रघु परदेशीचा चांगला खेळ पाहायला मिळतो, पण ती खेळी मैदानावर साकारेल की नाही हा प्रश्नचिन्ह तमाम रसिकांच्या मनात कदाचित आला असेल. तर वली या 35 धावांचं एक छोटंसं लक्ष आणि छोटंसं आव्हान घेऊन उतरला भिंगारी संघाचा सलामीचा फलंदाज कुणाल नाईक आणि त्याला साथ देणारा फलंदाज रघु परदेशी. तर तुरमाले संघाचा गोलंदाज आपण पाहूया, तोडीस तोड प्रत्युत्तर देईल का प्रवीण भोपी. प्रवीण बॉबीचा वॉट डिलिव्हरी, अप्रतिम चेंडू, इथून पहिला चेंडू निर्धाव जातोय. प्रवीण आपण म्हटलं की तोडीस तोड प्रत्युत्तर द्यावं लागेल. ज्या पद्धतीने फलंदाजीतून उत्तर देतो त्या पद्धतीनं म्हणून गोलंदाज प्रवीण भोपी सुद्धा आपल्या गोलंदाजीतून उत्तर देईल. कारण पहिल्या षटकामध्ये धावा आले फक्त आणि एकच, दुसऱ्या षटकामध्ये धावा आल्या होत्या 2 षटकामध्ये मॅन्डेटरी पॉवर प्लेमध्ये 3च धावा खर्च केल्या होत्या. भिंगारी संघाच्या गोलंदाजानं मात्र इथून कुणाल नाईक मात्र थांबणार नाहीये. चेंडू विरकावून दिला फाईन लेग क्षेत्राकडे, 4 धावांसाठी पहिलाच चौकार. थँक्यू डीजे मास्टर. आपण बघितलं तर अप्रतिम गीत डीजे मास्टरच्या माध्यमातून किल्ल्याची आठवण करून दिली. कुलाबा किल्ला रायगडची शान. मात्र हा चेंडू अलकस्त्या टॅप करण्याचा प्रयत्न केला. कुणाल नाईकनं चौकार आल्यानंतर सन्मान दिला, मग तो गॅप काढण्याचा प्रयत्न असेल कदाचित कुणाल नाईकचा, आणि इथून चेंडू नक्कीच फन क्षेत्राकडे अडवला जातोय. क्षेत्ररक्षण चांगलं होतोय आणि मिळाली कुठल्याही प्रकारची धाव नाही आहे. 0 धाव, अर्थातच 3 चेंडूच्या समाप्तीनंतर 4 धावा. 35 धावांचं छोटंसं आव्हान आणि आव्हानाचा पाठलाग करण्यासाठी कुणाल नाईक ऑन द स्ट्राईक, तर गोलंदाज प्रवीण भोपी. प्रवीण भोपीचा हा चेंडू डीप एक्स्ट्रा कव्हर, नो मॅन सँडेअर, अर्थातच चेंडू गॅपमध्ये 1 बाउन्स सीमा पार, 4 धावांसाठी चौकार. रात पुनवेची चैता पाकाची, रात पुनवेची चैता पाकाची, येल जायली पाठीची आई, येल जायली पाठीची, गुडगोवा देवी येल जायली तुझे आरतीची. थँक्यू डीजे मास्टर. मी विनंती करेन ओवळा संघाचा संघनायक आणि उलवे संघाचा संघनायक आपण यायचं आहे. मी बालकृष्ण साहेबांना विनंती करेन की आपण आपल्या शुभस्ते नाणेफेकी करायची आहे. हा चेंडू आडव्या बॅटने केला, चेंडू जातोय स्क्वेअर लेग, डीप स्क्वेअर लेग क्षेत्राकडे, 4 धावांसाठी आलेला खणखणीत चौकार. चौकाराच्या मदतीने संघाची धावसंख्या आपण पाहतो. धावफलकावर प्रवीण 12 धावा, चांगली सुरुवात. चेंडू शॉर्टफी चेंडू विरकावून दिला पुन्हा एकदा पॉईंट क्षेत्राकडे. कुणाल नाईकची अप्रतिम चौफेर टोलेबाजी आणि या चौकारानं चौकार हॅट्रिक पहिली लागली गेली आहे कुणाल नाईकच्या नावावर. थँक्यू डीजे मास्टर. या ठिकाणी आपण पाहू शकाल नाणेफेकीचा आजच्या स्पर्धेतील पहिल्या रात्रीतील पहिल्या फेरीतील शेवटचा सामना वेदांत 11 ओवले विपक्ष उलवे या 2 संघांमध्ये आपण सामना पाहू शकाल. विकास प्रति उलवे संघाचा संघनायक उपस्थित झालाय. तर नाणेफेकीचा कौल जिंकला या ठिकाणी. या
विकास स्मृती उल्वा क्रिकेट संघाच्या संघनायकाला तुमचं स्वागत असेल या स्पर्धेच्या वतीनं. आणि रिवाल मात्र सर, आता जी स्पर्धा आपण पाहिली उल्व्याच्या मैदानावर, त्या स्पर्धेचे यशस्वी आयोजक सन्माननीय निलेश शेठ खारके साहेबांना विनंती असेल की आपण या मंचावर आणि औले के मैदान के ऊपर हमने जो टूर्नामेंट देखी थी, तर मी त्या स्पर्धेचे आयोजक सन्मान्य निलेश दादा गायकवाड आणि अमित भाई मुंगाचे तंटामुक्त अध्यक्ष यांना विनंती असेल की आपण व्यासपीठावर यावं. नक्कीच हा चेंडू पाहू द्या. चेंडू जातोय पॉईंट क्षेत्राकडे, सुरेख झेल टिपला जातोय. फलंदाज बाद, पहिलीच विकेट मैदानातून बाहेर. मला आमदार झालं सारखं वाटतंय. हे तेव्हा बघतीचं तू माझ्याकडे. मला आमदार झालं सारखं वाटतंय. पहिलाच फलंदाज रघु परदेशी सारखा फलंदाज बाद झाला. मंदार डावळेकर मात्र मैदानात जात असताना पाहायला मिळतोय. रघु परदेशीच्या खेळीचा विचार केला तर रघु परदेशीनं निराशा दाखवली. 0 या धावसंख्येवर बाद. तर नक्कीच मंदार डावळेकर एक अष्टपैलू खेळाडू पाहायला मिळतोय. या मैदानावर 1 डाऊनला उतरलाय. एक हार्ड हिटर, बिग मॅन म्हणून ओळखला जातो भिंगारी संघाचा. प्रवीण, भिंगारी संघाची खऱ्या अर्थानं ओळख सचिन परदेशी यालाही विसरता कामा नये. एक उत्कृष्ट गायक म्हणून त्याची ओळख आहे. आपले मित्र सचिन परदेशी हा सुद्धा एक गावातला एक चांगला व्यक्तिमत्व म्हणून ओळखला जातोय. एक सुप्रसिद्ध गीतकार, संगीतकार म्हणून त्याची ओळख आहे. आज भिंगारी संघ चेंडू बॅटची काड्या घेऊन मंदार फक्त पाहत राहतोय चेंडूकडे. मात्र खराबपैकी इथून मिळालेली एक एक्स्ट्रा धाव. असं म्हटलं तर प्रवीण, घर फिरले की घराचे वासी सुद्धा फिरले जात आहेत आणि अशा प्रकारचं वातावरण पाहायला मिळतोय. एक धाव तिथे मिळाली, दुसरी धाव अर्थातच ओर एक्स्ट्रा स्वरूपात, ओव्हरथ्रोच्या स्वरूपात मिळालेली एक धाव. एकूण 2 धावा. 2 धावांच्या मदतीनं संघाची धावसंख्या धावफळकावर 18 धावा. 35 धावांचं लक्ष, फार कमी धावसंख्येचं लक्ष असताना 18 धावा. हा चेंडू लोअर फुल टॉस ऑफ स्टंपला फक्त दिशा दिल्या. या ठिकाणी मंदारच्या बॅटमधून चेंडू जातो डीप एक्स्ट्रा कव्हरच्या दिशेनं. ज्ञानेश्वर त्या ठिकाणी सुरेख क्षेत्ररक्षण करतोय. फेकी करणार तोपर्यंत पळून काढल्या 2 धावा. हलवलू का होईना संघाची धावसंख्या बघितली तर अतिशय सुरेख पद्धतीनं या ठिकाणी धावफलकावर रचली जाते. संघाची धावसंख्या 20. जिंकण्यासाठी गरज असेल फक्त 15 धावांची. 2 सामने बघितले प्रवीण, दोन्ही सामने अगदी रंगतदार अवस्थेत पाहायला मिळाले. तिसरा सामना आपण पाहतो. या तिसऱ्या सामन्यामध्ये कुठेतरी एकतर्फी सामना पाहायला मिळणार आहे प्रेक्षकांना. हा चेंडू लॉंग ऑफ क्षेत्राकडे, क्षेत्ररक्षक पायानं अडवण्याचा प्रयत्न करतोय परंतु चेंडू जातोय सरळ सीमारेषे बाहेर. 4 धावांसाठी चौकार. धन्यवाद. आपण पाहतोय या ठिकाणी सन्माननीय आदरणीय आमच्या व्यासपीठावर बालकृष्ण साहेब यांच्या वतीनं अर्थातच माझ्यासाठी 500 रुपयाचं बक्षीस समालोचकांसाठी. तर धन्यवाद, हृदयाच्या अंतःकरणापासून आभार व्यक्त करतोय बालकृष्ण साहेब आपलं की आम्हा समालोचकांना या ठिकाणी दिलेलं बक्षीस त्याबद्दल आपला मनपूर्वक आभार. परंतु मैदानावर जर बघितले तर आलेला हा बॅक टू बॅक दुसरा चौकार. सामना सोपा झाला, सामना एकतर्फी झाला. मी म्हणेन मंदार डोलेकर या ठिकाणी अप्रतिम फटकेबाजी करतोय. हा चेंडू एका धावेसाठी. आता जिंकण्यासाठी गरज असेल या ठिकाणी प्रणय 6 धावांची गरज. 6 धावांची फक्त गरज. मंदार डावळेकरची अप्रतिम फलंदाजी पाहायला मिळाली आहे. एकतर्फी सामना. प्रवीण, पहा आपण आम्हा समालोचकांवर किती प्रेम दाखवत आहेत आमचे पाहुणे अतिथी मान्यवर प्रेक्षकांमध्ये असतील. मी सन्मान्य आदरणीय बालकृष्ण साहेबांचा मी आभार व्यक्त करेन कारण क्रिकेटमध्ये नेहमीच त्यांचं योगदान पाहायला मिळतं आहे. ज्यावेळी आम्ही मैदानावर क्रिकेट खेळायचो त्यावेळी नेहमीच शेलगर संघाला समर्थन देण्यासाठी बालकृष्ण साहेब असायचे. आज मात्र ते व्यासपीठावर सुद्धा आपल्याला पाहायला मिळत आहेत. दिवसा स्पर्धा असू द्या किंवा रात्री या जावले गावावर फार मोठं प्रेम त्यांचं पाहायला मिळालं. तर मी मनापूर्वक आभार व्यक्त करेन. या ठिकाणी समालोचकांसाठी सुद्धा 500 रुपयाचं बक्षीस त्यांच्या माध्यमातून देण्यात आलं आहे. धन्यवाद साहेब. बोलूया पुन्हा एकदा सामन्याकडे, ज्या ठिकाणी फक्त आणि फक्त 6 धावांची गरज. हा चेंडू शॉर्ट पिच चेंडू विरकावून दिलाय. सरळ लॉंग ऑफ डीप एक्स्ट्रा कव्हरच्या मधून 4 धावांसाठी चौकार. शांत झाली चालू झाली आता कुणाचं नाव. शांत झाली चालू झाली आता कुणाचं नाव. आला बाबूराव आता आला बाबूराव. आला बाबूराव आता आला बाबूराव.
थँक्यू बंटी. आता मात्र 2 धावांची गरज. या ठिकाणी बाबूराव नाहीये तर मंदार डवळेकर आलाय या ठिकाणी अप्रतिम कामगिरी करत फलंदाजीची. फुल टॉस, चेंडू खाली क्षेत्राच्या झेल टिपला जातोय. इथून मंदारच्या खेळीचा अंत होतोय 2 धावांची गरज असताना. थँक्यू मास्टर बा. आमचे मोनीश अर्थातच कानोबा हॉटेलचे मालक मोनीश फार मोठे योगदान देत आहेत या स्पर्धेला. पूर्णपणे या आमच्या समालोचक गुणलेखकांची भोजनाची व्यवस्था अप्रतिम त्यांच्या माध्यमातून केली जाते. ते आमचे अर्थातच मोनीश एक जबरदस्त हार्ड हिटर फलंदाज म्हणून ज्याची ओळख आहे. मोनीश आपलं सुद्धा कौतुक केलं जाते स्पर्धेच्या माध्यमातून. फक्त 2 धावांची गरज असेल जिंकण्यासाठी. पहिला सामना झाला आपण बघितला. पहिल्या सामन्यामध्ये विजय संपादन केलं वाल संघानं. दुसऱ्या सामन्यामध्ये विजय संपादन केलं आपण बघितलं जावले संघानं. आणि तिसऱ्या सामन्यामध्ये विजयाच्या पूर्णपणे उंबरठ्यावर असणारा भिंगारी संघ. उसारली संघाला पराभूत केलं वाल संघानं आणि जावले संघानं बामणुकीसारख्या बलाढ्य संघाला पराभूत केलं. दुसऱ्या सामन्यामध्ये विजय संपादन केलं जावले संघानं. मी म्हणेन व्हाईट कार्ड एंट्री मिळाली या जावले संघाला. रोडपाली संघ उपस्थित न राहिल्या कारणानं. परंतु तिसऱ्या सामन्यामध्ये पाहतो आपण भिंगारी संघ पूर्णपणे विजयाच्या उंबरठ्यावर असेल. चौथा सामना आता सुरू होणार आहे ओवळे विरुद्ध हुलवे. हा चेंडू निर्धाव जातोय. अवघ्या 2 धावांची गरज. प्रणय म्हात्रे आमच्या सोबत गुणलेखकाच्या माध्यमातून जोडले गेले. प्रणय अप्रतिम गुणलेखन. त्यांच्या समवेत आपण पाहतात रोहित सोरगे फ्रॉम तुरमाले. एक जबरदस्त अपडेटर मित्रांनो. एक मराठी अतिशय चांगलं अपडेटिंग व्हॉट्सअपच्या माध्यमातून दिलं जातं मोबाईलच्या माध्यमातून. असे आमचे रोहित सोरगे आपलं सुद्धा कौतुक केलं जातंय. 2 धावांची गरज असेल जिंकण्याकरता. गोलंदाज हा चेंडू शॉर्ट पिच चेंडू अगदी खांद्यावर आदळला जाते. पहा गोलंदाज जरी 2 धावांची गरज असेल तरी आपली गुणवत्ता पूर्णपणे सिद्ध करत असताना या मैदानावर गोलंदाज दिनेश गायकर. दिनेश गायकर अप्रतिम गोलंदाजी. जरी धावसंख्या आपण बघितले तर कमी आहे परंतु तुरमाले संघाचं चुकलं कुठं आपण वारंवार सांगतो की तुरमाले संघानं 11 चेंडू निर्धाव खेळले आहेत. इथून यांची चुकी फार मोठी आहे. पाहायला मिळाली महाग ठरली आणि इथून तुरमाले संघाला या स्पर्धेमधून बाहेर जावं लागलं. हार्दिक आभार असेल तुरमाले संघाचा. आपण या स्पर्धेमध्ये भाग घेतला आणि हार्दिक अभिनंदन. भिंगारी संघ याच मैदानावर दिवसा स्पर्धेमध्ये पहिल्या क्रमांकाचा मानकरी ठरणारा भिंगारी संघ या रजनी स्पर्धेमध्ये पहिलीच विजय संपादन करतोय. मास्टर आणि या सामन्याचा सामनावीर ज्यानं एका षटकामध्ये 2 धावा 2 सफलता अर्थातच स्लॉग ओव्हरचा षटक फेकला तो अफजल शेख ठरला या सामन्याचा सामनावीर. जबरदस्त गोलंदाजी मित्रांनो. स्लॉग ओव्हरचा षटक पहा 2 धावांचा 2 सफलता. तर सन्माननीय आदरणीय बालकृष्ण भगत साहेबांना विनंती करेन की आपण आपल्या शुभ हस्ते या सामनावीराचं बक्षीस अफजल शेख या खेळाडूला. खऱ्या अर्थानं या गोलंदाजानं अंतिम षटक फेकला आणि संघाला सावरलं. 2 धावा 2 सफलता. अप्रतिम गोलंदाजी अफजल ठरला या सामन्याचा सामनावीर. धन्यवाद बालकृष्ण भगत साहेब. आपण सुद्धा आमच्या समालोचकांवर प्रेम दाखवलं. सर नक्कीच खऱ्या अर्थानं माझ्यावर प्रेम दाखवलं आणि आम्हाला 500 रुपयाचं बक्षीस दिल्याबद्दल मनपूर्वक आभार. त्याचबरोबर या स्पर्धेसाठी फार मोठं योगदान